बिजनेस में 99% लोग सक्सेस क्यों नहीं होते हैं? दोस्तों, अक्सर हम लोग वो काम करने लगते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है। हमें लगता है कि हम किसी काम को 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन देख लिए तो वो काम हमें आ गया, उसके बारे में पूरा समझ हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। हम जो काम पहले कई सालों से कर रहे होते हैं या फिर आसपास में हमारे हो रहा होता है या फिर जिसकी जानकारी और नॉलेज जा कर के हम इकट्ठा करते हैं, वही काम अंततः हम सही तरीके से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को देखें कि वो उस काम में सक्सेस हो गया तो हम वो कर लेंगे। कोई फैक्ट्री लगा लिया है और उसमें बहुत सफल हो गया है और काफ़ी अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहा है, माल बहुत बना बना के बेच रहा है, तो हम उस काम में सक्सेस हो जाएंगे। या फिर कोई बढ़िया सा ट्रेडिंग का काम कर रहा है, उसको करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। या देखा देखी कोई कहीं नौकरी कर रहा है, किसी अच्छे पोस्ट पे कहीं पे नौकरी कर रहा है, तो हम वो काम करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। हम जिस चीज़ के लिए बने होते हैं ना, हम वही काम कर सकते हैं। तो आखिर खोजे कैसे कि हम किन चीज़ों के लिए बने हैं? सबसे पहले ये देखिए कि आप किन चीज़ों में ज़्यादा समय बिताए हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपकी सोसाइटी में कौन काम ऐसा हो रहा है जिसकी नॉलेज आपको अच्छी है। आपको पता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, उसकी मार्केटिंग कैसी होती है, उसके कस्टमर कहाँ कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह सब पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि बिज़नेस अगर करना है ना, तो आपको उस बिज़नेस की पूरी बारीकियों के बारे में पता होना चाहिए। तभी तो 99 में से 5 ही लोग सक्सेस होते हैं, 95 लोग फेल कर जाते हैं। लोग बहुत सारे कहते हैं ना, भाई तुमको जो इच्छा है ना, तुम्हारा जो पैशन है ना, वो काम करो। अरे भैया, वही लोग फेल होते हैं जो पैशन के चक्कर में पड़ते हैं। पैशन के चक्कर में मत पड़ो, एजुकेशन के चक्कर में पड़ो। जिस तरह से एक बड़े पोस्ट के लिए या फिर किसी भी तरह के जॉब के लिए लोग बरसों मेहनत करते हैं, लाखों रुपए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, समय देते हैं, अपना ऊर्जा लगाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, उसी तरह से एक बिजनेस में भी आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, एक मेहनत करना पड़ेगा, जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? वो कहीं जाकर के नौकरी करेंगे, वे जाकर के देखेंगे, सीखेंगे कि वो बिज़नेस होता कैसे, वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, कस्टमर को क्या डिमांड होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है। तरह तरह की चीज़ें हैं। नौकरी में आपको लिमिटेड चीज़ें होती हैं कि बस आपको अपने बॉस का हुक्म बजाना है सबसे पहले, और जो आप काम करते हो उसको बेस्ट करते जाना है। एक डिपार्टमेंट संभालना होता है, सभी डिपार्टमेंट को नहीं संभालना होता है। तो लेकिन बिजनेस में वो अलग चीज़ है, उसमें आपको सारे डिपार्टमेंट को देखना होता है। कौन डिपार्टमेंट में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टाफ मैनेजमेंट, सारी चीज़ें, स्टॉक मैनेजमेंट, सब देखना होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस बिज़नेस का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, कौन सा बिज़नेस शुरू हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का टाइम चला गया। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो कभी भी आप बिज़नेस किसी को देखा देखी मत करो। आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, और आपको अगर इंटरेस्ट लग रहा है ना कि मैं फलना बिजनेस कर सकता हूँ, तो उसके बाद उस बिज़नेस के बारे में जाके नॉलेज लीजिए। नॉलेज, एक्सपीरियंस ज़बरदस्त लीजिए। जब आपको लगे कि आप कर सकते हैं, तब उसको छोटे पैमाने पर शुरू कीजिए। जो आपके आसपास में अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई करते हैं तो उनसे लेकर के प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कीजिए, या फिर कोई होलसेलर है तो उनसे लेकर के प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कीजिए, बहुत छोटे स्तर पे। खुद का तुरंत स्टार्ट मत कर दीजिए, धीरे 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 बढ़िए। देखा देखी करेंगे ना तो देखा देखी बिजनेस ही 95 डूब जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचिए। आउट ऑफ द बॉक्स, मैं कह रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। भैया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, इन द बॉक्स रह के। आप पहले एक चुनाव करिए कि आपको करना क्या है, उसके बाद उसके बाहर की चीज़ों को सोचिए कि वो चीज़ें डेवलप कैसे करेंगे। लोग कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। अरे भैया, आउट ऑफ द बॉक्स सोच तो लेगा, लेकिन उसका बेस क्या है, किस लिए सोचेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अब मैंने बिजनेस का काम किया है, मैं अब सोचूंगा कि भाई मैं किसी तरह से कविता में चला जाऊं, कहानी में चला जाऊं, मुझ में तो बहुत पोटेंशियल है। अरे भैया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी को आती हैं, बेसिक चीज़ें सभी को आती हैं, लेकिन डीप में जाना है, उसमें एक ऊंचाई पे पहुंचना है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है, आपको उसका नॉलेज ज़रूरी है।
आपको उसकी बारीकियों की जानकारी होनी चाहिए। वो कैसे होगा? जब तक आप इन द बॉक्स मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप सारी बारीकियों को नहीं समझेंगे, जब तक आप जो बेसिक्स चीज़ हैं बिजनेस का वो नहीं समझेंगे, कैसे कर पाएंगे? हाँ, मुझे भी हर चीज़ आता है। मैं एक्सेल पे भी टाइप कर लूँगा, मैं वर्ड भी बना लेता हूँ, मैं कोरल भी कर लेता हूँ, मैं एडोब प्रीमियर भी कर लेता हूँ, मैं फोटोशॉप भी चला लेता हूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सपर्ट मैं सिर्फ कोरल में हूँ। मुझे बोलेगा पेज मेकर में काम कर लो, नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन बेसिक उठा पटक दाएं बाएं वो कर सकता हूँ। तो क्या उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। मैं कार चला लेता हूँ, लेकिन क्या मैं बड़े ट्रक को चला पाऊंगा? नहीं, मैं थोड़ी दूर तक घसका लूंगा, लेकिन उसका कट, टर्निंग, वो सारी चीज़ें, स्पीड कैसे, वो सारी चीज़ों के लिए तो आपको एक्सपीरियंस लेनी होगी। तो मेरा कहना है कि आपका जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप जो भी आसपास में देखते हो, समझते हो, जिस चीज़ को जानते हो, जिस चीज़ का आपको अनुभव है, उसी में अपना हाथ आजमाओ और तब उसको बढ़ाने के बारे में सोचो। आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स में रहकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। ऐसा नहीं कि मैं बॉक्स में हूँ ही नहीं, मैं मतलब उस चीज़ के बारे में जानकारी कुछ है ही नहीं, मैं सोचूं कि मैं एक स्टील प्लांट लगाऊंगा, बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाऊंगा। अरे भैया, पहले कांटी बनाना तो सीख लो, पहले टीन का पतरा कितने तरह का होता है वो तो सीख लो, स्टील क्या होता है, लोहा क्या होती है वो तो सीख लो, वो तो समझ लो, उसका तो धंधा करके देख लो। स्टील की फैक्ट्री बाद में लगा लेना। बहुत सारे सपने हम लोग देखते हैं ना, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पर भैया इन द बॉक्स देख लो, बॉक्स का चारों कोना देख लो कि क्या होता है, तभी तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाओगे। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। भैया क्षमता से ज़्यादा करनी चाहिए, जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन पहले क्षमता तक तो कर लो। बिना क्षमता तक किए हुए फिर क्षमता से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। हाँ, तुमने कभी टेनिस बॉल से खेला नहीं, अभी क्रिकेट वाले बॉल से खेलने लगे, जबड़ा तो टूट ही जाएगा। तो पहले क्षमता में काम कर लो, उसके बाद क्षमता से बाहर खुद को ले जाने की कोशिश करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। समझ में आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये वीडियो समझ में नहीं आया, दूसरा समझ में आएगा, तीसरा समझ में आएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है। चैनल पे जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि और भी नए नए वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को पसंद आ रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।